जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय सेना के 91% तक के एम्यूनेशन हुए पूरी तरह से स्वदेशी। भारत फोर्स तैयार है भारत की पहली स्वदेशी नेवल कैनन्स के साथ। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर ने मिलिट्री टैक्टिक्स में नए बेंचमार्क्स को किया है सेट। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान का नया डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन और भारतीय सेना की रोमियो फोर्स ने जम्मू कश्मीर में इंटेंस किया अपने ऑपरेशन। आज का यह एपिसोड शुरू करने से पहले आप सभी को टीम डिफेंस स्क्वाड की तरफ से 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि 2026 का साल आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां, नए अवसर और समृद्धि लेकर आए। जय हिंद, जय भारत। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की तरफ भारत ने एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन को अचीव किया है और वो ये है कि भारत ने अपनी एम्यूनेशन की रिक्वायरमेंट्स में 90% से अधिक के स्वदेशीकरण को प्राप्त किया है। यानी कि भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले करीब 91% तक के एम्यूनेशन अब भारत में ही स्वदेशी तौर पर बनाए जा रहे हैं, जो कि भारत की लॉन्ग टर्म वॉर फाइटिंग स्ट्रेटजी के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण माइलस्टोन की तरह है। अभी वर्तमान समय में जो भारतीय सेना है वो एम्यूनेशन के करीब 200 वेरिएंट्स को ऑपरेट करती है और इनमें से लगभग 91% वेरिएंट्स ऐसे हैं जो कि अब स्वदेशी रूट के माध्यम से ही भारतीय सेना सोर्स कर रही है, जो कि इससे पहले दूसरी कंट्री से इंपोर्ट किए जाते थे। और जो बाकी बचे हुए वेरिएंट्स हैं तो उनका भी स्वदेशीकरण प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से काम चल रहा है। बाकी इसके अलावा कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट्स जैसे कि प्रोपेलेंट्स, फ्यूज, तो अब इनके लिए भी एक डोमेस्टिक रॉ मटेरियल सप्लाई चेन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। वहीं इसके अलावा एक और अपडेट है जिसमें चक्रा न्यूज़ की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया कि अब भारत नेवल कैनन्स के मामले में भी दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर से अपनी निर्भरता को समाप्त करने के लिए तैयार है। और भारत की जो भारत फोर्ज है तो वो इस 2026 में अपनी 2 नई नेवल कैनन्स के साथ तैयार है, जिसमें से एक 76 mm की कैनन है और एक 30 mm की, और जो भी भारत फोर्ज की पुणे वाली फैसिलिटी में अंडर डेवलपमेंट है। और ये भारत में स्वदेशी तौर पर डिज़ाइन किए गए, डेवलप किए गए और मैन्युफैक्चर किए जाने वाले नेवल कैनन्स भी हैं। अभी वर्तमान समय में इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के जो शिप्स हैं वो जिस कैनन का इस्तेमाल करती हैं वो हमने दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करी हैं, जिनमें मुख्य रूप से सोवियत डिज़ाइन की 30 mm की CRN-91, AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम, इटालियन 76 mm की ओटीओ मिलारा सुपर रैपिड नेवल कैनन और इजरायली ओरिजिन की 30 mm की नेवल कैनन भी शामिल है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए इजरायल से 6 बोइंग 767 पर आधारित मिड एयर रिफ्यूलर्स की खरीद और ब्राजील और फ्रांस के प्लेटफॉर्म द्वारा सपोर्टेड 12 इवैक सिस्टम्स की खरीद के लिए रास्तों को खोल दिया है। और इस रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से भी कहा गया कि रक्षा मंत्रालय फ्रांस से 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की जो खरीद वाली प्रक्रिया है तो उसमें भी तेजी लाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल से जो 6 मिड एयर रिफ्यूलर्स लिए जाने तो इस परियोजना के तहत प्राइस को फिक्स करने के लिए एक कॉस्ट निगोशिएशंस कमेटी को भी स्थापित किया गया है और अनुमान है कि इस परियोजना की लागत 10,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहेगी। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय जल्द ही ब्राज़ील से 6 एम्ब्रियर जेट्स की खरीद के लिए RFP जारी करेगी, जिन पर DRDO द्वारा विकसित की गई नेत्र मार्क 2 AESA रडार को माउंट किया जाएगा। और इसके अलावा सरकार ने 6 एयरबस A319 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने के लिए फ्रांस की पेरेंट कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है, जिसके तहत इन एयरक्राफ्ट को एवैक्स प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इनमें 360 डिग्री की रोटोडोम रडार्स को इंस्टॉल किया जाना है। और इस तरह से 2026 में भी 2025 की तरह कुछ मेजर डिफेंस डील्स हमें देखने को मिल सकती हैं। बाकी आज 1 जनवरी को हमेशा की तरह अपने बीच के एक एग्रीमेंट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के साथ अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की लिस्ट को एक्सचेंज किया है। और आपको बता दें कि इस लिस्ट में दोनों देश एक दूसरे को अपने उन इंस्टॉलेशंस के बारे में बताते हैं जहां पे दोनों देशों के बीच किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होने पर वे उस पर हमला नहीं करेंगे। पाकिस्तान की जो प्रोपेगेंडा विंग है वो 2026 के पहले दिन से ही पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है और जिसके माध्यम से पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा अकाउंट्स के माध्यम से डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन लॉन्च किए गए हैं और जिसमें वो कुछ ऐसे मिसलीडिंग सैटेलाइट इमेजेस शेयर कर रहे हैं और उनके हवाले से क्लेम कर रहे हैं कि देखिए कैसे पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की बेसिस को डैमेज दिया था। लेकिन पाकिस्तान के लिए बेहद ही दुख की बात है कि उनका जो डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है ये आधे दिन भी नहीं टिक पाया। और भारत के जो ओपन सोर्स सैटेलाइट इमेजेस एनालिस्ट हैं तो उन्होंने इस बात का पूरा खुलासा कर दिया कि जो सैटेलाइट इमेजेस पाकिस्तान शेयर कर रहा है वो मिसलीडिंग है, जिसमें से एक जो बिफोर आफ्टर वाली इमेज है उसमें से बिफोर वाली इमेज में उन्होंने यूज़ करी है 15 मई 2025 की इमेज, यानी कि भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के समाप्त होने के 4 दिन बाद की इमेज, और आफ्टर वाली में यूज़ करी है नवंबर 2025 की इमेज।
और उस इमेज के माध्यम से वो क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत की ब्रह्मोस फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय किया था, और जबकि उस इमेज में ऐसा कुछ है भी नहीं। और अगर कुछ है भी तो वो तो केवल लाहौरी चूरन खाने के बाद ही आपको दिख पाएगा, वरना वैसे नहीं दिखेगा। और सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सारे मिसलीडिंग सैटेलाइट इमेजेस सर्कुलेट की जा रही हैं, जिन्हें पंजाब अमृतसर में भारत की मिलिट्री फैसिलिटीज़ पर पाकिस्तान के स्ट्राइक के एविडेंस के तौर पर दिखाया जा रहा है, जबकि एक्चुअल इमेजेस में इस तरह का कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं दिख रहा है। और पाकिस्तान के जो फेक सैटेलाइट पिक्चर्स वाले कैंपेन है, असल में इसकी शुरुआत कल से ही हो गई थी। बाकी हमारे पाकिस्तान का तो यही सलाह है कि अपने जिन कर्मचारियों को उन्होंने फेक सैटेलाइट इमेजेस को एडिट करने के लिए लगा रखा है, तो कम से कम उन्हीं को इस्तेमाल कर लो पाकिस्तान के एयरबेसिस पर जो गड्ढे हुए हैं उनको भरने के लिए, क्योंकि भारत को जल्द ही दोबारा से भी तो गड्ढे करने हैं। और जबकि भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर था वो इतना सक्सेसफुल था कि डिफेंस एक्सपर्ट्स, जिसमें ग्लोबल एक्सपर्ट्स भी आते हैं, तो उनका ये मानना है कि मिलिट्री टैक्टिक्स के मामले में ऑपरेशन सिंदूर ने एक नया बेंचमार्क सेट किया है, और एक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए इसने भारत के काइनेटिक रिस्पॉन्स को भी सुनिश्चित किया है, और ये भी दिखाया कि भारत के पास पाकिस्तान के अंदर कितना डीपली और बहुत ही प्रिसाइसली स्ट्राइक करने की क्षमता है। और जबकि रक्षा मंत्रालय की जो ईयर एंड रिव्यू रिपोर्ट थी, तो उसमें भी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विशेष रूप से मेंशन किया गया था, जिसमें भी बताया गया था कैसे भारत ने पाकिस्तान के कुछ मेजर एयरबेसिस जैसे कि चकलाला, सरगोधा, राफिकी, रहीम यार खान, चकोबाबाद, सुकूर और भुलारी, तो इन पर स्ट्राइक करी थी। और रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान जो भारतीय नौसेना है उसने भी नॉर्थ अरेबियन सी पर एक स्ट्रॉन्ग पोस्चर को मेंटेन करके रखा था, और पाकिस्तान को एक क्लियर मैसेज दिया गया था कि भारत पाकिस्तान के हर एक महत्वपूर्ण बेस पर हवा, पानी, जमीन कहीं से भी स्ट्राइक करने के लिए सक्षम भी है और तैयार भी बैठा है। और भारत सरकार ने पार्लियामेंट को भी सूचित किया है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो केवल रुका है, समाप्त नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान दोबारा से कोई नापाक हरकत करने का प्रयास करेगा तो हम इससे भी ज़्यादा इंटेंस और एक डिसाइसिव एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। भारतीय सेना IIT मद्रास के कोलैबोरेशन के साथ जो रैमजेट पावर्ड 155 mm की आर्टिलरी शेल्स को विकसित करने पर काम कर रही है, तो इसी के बारे में जानकारी देते हुए द वीक के साथ इंटरव्यू में IIT मद्रास के डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर PA रामाकृष्णन की तरफ से बताया गया कि ये जो खास टेक्नोलॉजी को विकसित किया जा रहा है, तो एक बार विकसित हो जाने के बाद फिर भारतीय सेना इसे किसी भी संख्या में 155 mm के आर्टिलरी शेल्स में इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से फ्री होगी। और इसे जो आर्मी के मौजूदा 155 mm के आर्टिलरी शेल्स हैं, तो उनमें भी बड़ी आसानी से रेट्रोफिट किया जा सकता है। और इस रैमजेट पावर्ड आर्टिलरी शेल की खास बात यह है कि इसकी जो रेंज है वो 30 से 50% तक बढ़ जाएगी। अभी वर्तमान समय में इस खास शेल के IIT मद्रास में डेवलपमेंटल ट्रायल्स ऑलरेडी चल रहे हैं, और इसे राजस्थान के पोखरन फील्ड फायरिंग रेंजेस में सफलतापूर्वक टेस्ट भी किया गया है। और इस आर्टिलरी शेल को इंडियन आर्मी की किसी भी आर्टिलरी गन से इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा एक अपडेट सामने आया है कि मोरक्को के बाद अब ग्रीस भी टाटा के वेब आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स को टेस्ट करने के लिए तैयार है, और ग्रीस पहले भी इन व्हीकल्स पे अपना इंटरेस्ट दिखा चुका है। आज गुरुवार को भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने न्यू ईयर के मैसेज के तौर पर इस 2026 को ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी के तौर पर डिक्लेयर किया है, और कहा है कि ये जो इनिशिएटिव है ये हमारी कनेक्टिविटी, रियल टाइम डिसीजन मेकिंग और कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को बढ़ाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो सेना है वो एक दशक के परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, और जॉइंटनेस, सेल्फ रिलायंस और इनोवेशन, तो ये हमारे मिलिट्री पावर के कोर पिलर्स हैं। और आर्मी चीफ ने एक बार फिर से जोर दिया है कि पिछले साल हमने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत कुछ निर्णायक कार्रवाई करके दुश्मन के नापाक इरादों का मजबूती से जवाब दिया था, तो ये जो ऑपरेशन है ये आज भी जारी है। इसके अलावा एक अपडेट ये है कि भारी बर्फबारी के बावजूद पुंछ के पीर पंजाल रेंजेस में भारतीय सेना की रोमियो फोर्स ने अपने सर्च ऑपरेशन को और इंटेंस कर दिया है, और ये ऑपरेशन भारी बर्फबारी, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशंस और चैलेंजिंग टेरेन के बावजूद 13,000 फीट की ऊंचाई पर कंडक्ट किए जा रहे हैं। और जैसे कि पहले के अपडेट में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि इस बार के विंटर सीजन में भारतीय सेना ने एक प्रोएक्टिव विंटर पोस्चर को अपनाया है, और एक्टिविटीज़ को कम करने के बजाय और इंटेंस किया गया है। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2004 में जम्मू कश्मीर में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए कैप्टन मृदुल शर्मा वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1999 में लांस नायक बुआ दत्ता ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि वो एग्रीमेंट कौन सा है जिसके तहत भारत और पाकिस्तान हर साल के पहले दिन अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की लिस्ट एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।
आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।